हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे हमारे प्रीवियस वीडियो के टॉपिक पे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। प्रीवियस वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ पढ़ लिया था। आज हम उसी पे बेस्ड करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड collides with another car of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. यानी कि यहाँ हमको उनने कंडीशन दी गई है कि एक है कार A और दूसरी है कार B। कार A का मास कितना दिया गया है भाई? कार A का दिया गया है 1500 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ वो कार मूव कर रही थी? 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ कार ए मूव कर रही थी, जिसका मास है 1500 kg। कार बी का मास कितना दिया गया है? 1000 kg। ठीक है, कार बी का मास दिया गया है 1000 kg और ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी? 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही थी। अब बोला क्या गया है कि कोलिजन के बाद में दोनों क्या करती हैं? कार कोलाइड करती हैं और इसके बाद में जो कार ए है उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा क्या गया है कि कोलिजन के बाद में कार बी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम कार ए का जो मास है उसको हम मान लेते हैं m1, कार बी जो है उसका मास हम मान लेते हैं m2। ठीक है, फिर इसके बाद में कार ए की जो कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी है उसको हम मानते हैं क्या? u1। उसी तरह से जो कार बी है उसकी कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम मान लेते हैं क्या? u2। कोलिजन के बाद में हमको बताया गया है कि कार ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसको हम लिख सकते हैं क्या? v1। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? कोलिजन के बाद में कार बी की वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी v2 पूछी गई है। हम क्या करेंगे? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। क्या होता है वो? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या? कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है दोनों ही कार्स का, उसको हम साथ में ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हमें कार ए का मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ कार ए इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी है? u1 है। तो ये कितना हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू मास कितना दिया गया है? 1500 इंटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 25 मीटर। तो 15 इंटू 25 मेरे हिसाब से कितना आएगा यहाँ पे? 375। तो 375 kg मीटर पर सेकेंड क्या आया? इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार ए। अब हम उसी तरह से निकालते हैं कार बी। कार बी का मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, उसका मास कितना दिया गया है? 1000 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? ये आ गया कार बी का इनिशियल मोमेंटम। अब हमें टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 375 यानी कि दोनों ही कार का जो इनिशियल मोमेंटम है उसको ऐड कर देंगे। तो 375 यहाँ पे 00 भी आएगा। ठीक है, 375 00 प्लस 15,000, ये हो जाएगा क्या अपना? 15,000। ये कितना आ जाएगा? 0 0 5 प्लस 7 12, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 52500। ठीक है, 52500 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? कोलिजन की बाद वाली वेलोसिटी से कार्स का आपको जो मास है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे निकलेगा? देखो इधर,
सबसे पहले कार ए का हम निकालते हैं। कार ए का टोटल जो फाइनल मोमेंटम है वो कैसे निकलेगा, मास उसका कितना दिया गया है 1500 kg, उतना ही रहेगा कोलिजन के बाद भी, मास चेंज नहीं होगा। उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 2 कितना होता है 30, इसका भी ज़ीरो ले लो, इन दोनों का भी ज़ीरो ले लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। क्या, फर्स्ट कार का, कार ए का फाइनल मोमेंटम। फिर कार बी का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, कार बी का होगा, इसका मास कितना दिया गया है 1000, तो 1000 इंटू, लेकिन हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी तो दी ही नहीं है, यही तो हमें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा कार बी का फाइनल मोमेंटम 1000 इंटू V2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ही यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है कार ए और कार बी का, उसको हम कर देंगे ऐड करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो आगे करते हैं हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000 V2, ये क्या है फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना आया था, इनिशियल मोमेंटम हमारा आया था 52500, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। हमने क्या किया है, हमने दोनों ही इनिशियल और टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल करके दोनों को इक्वेट कर दिया गया है। अब क्या होगा, हम 30,000 को LHS में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 352500, यहाँ पे आप लिख दो 30,000, कितना आ जाएगा आंसर आपका 005, माइनस करना है क्योंकि जब 30,000 LHS में जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, जब आप 30,000 को यहाँ लेके गए, आंसर आया आपका 22500, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है 1000 RHS में इंटू V2 निकालना है, तो आप क्या करोगे 1000 को लेके चले जाओगे यहाँ इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये 2 0 से ये 2 0 काट जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड will be your answer, that is the final velocity of car B after collision। क्या किया हमने, कार ए और कार बी का इनिशियल मोमेंटम निकाला, ऐड कर दिया, फिर कोलिजन के बाद में कार ए और कार बी का फाइनल मोमेंटम निकाला, उसको ऐड कर दिया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इक्वेशन हमारी बन गई, उससे हमने कार बी की जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो हमने कैलकुलेट कर ली। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो, हमने क्या किया है, हमने बस फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। जब हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उस समय हमने बोला था कि रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है, ये रही हमारी गन, ठीक है, ये रही हमारी गन, इस गन से अगर बुलेट शूट करी जाएगी, फायर करी जाएगी, तो गन जो है बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के कारण जो बुलेट है उसकी स्टेट चेंज होगी, मोशन से, रेस्ट से वो मोशन में आएगी और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो गन के बाहर निकल जाएगी। ये हुआ क्या, एक्शन फोर्स। बुलेट क्या करेगी, बुलेट भी उसके रिएक्शन में, उसके आंसर में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी गन के ऊपर, जिसकी वजह से गन भी, जब हम बुलेट शूट करते हैं गन से, तो हमारी गन भी थोड़ी पीछे की तरफ जाती है, थोड़ी सी मूव करती है, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग कहते हैं गन की, और जिस वेलोसिटी के साथ जो गन है वो रिकॉइल करी है उसे हम कहते हैं क्या, रिकॉइल वेलोसिटी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक रिवीजन करा दिया। यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है कि हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है गन की। यहाँ भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, वो हो जाएगा क्या, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होता है, वही फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो सबसे पहले हम टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सबसे पहले हम गन का मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियल गन का मास कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो गन का मास कितना दिया गया है यहाँ पे 6 kgs में दिया गया है, ठीक है।
और फिर इसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी किस चीज़ की दी है, वेलोसिटी दी गई है, केवल एक ही वेलोसिटी दी गई है बुलेट की, वो भी कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी हम क्या लेंगे, चलो देखते हैं। चलो इसको अभी यही छोड़ते हैं, फिर हम लेते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ बुलेट मास इनटू वेलोसिटी। बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम्स है। अब आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम की ऐसे यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। तो जहाँ वो हम जो मास लेंगे उसकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, केजीज में होनी चाहिए। तो 10 ग्राम को जब आप 1000 में कन्वर्ट करोगे तो आएगा कितना, 0.01 केजी। अब यहाँ पे भी हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है बुलेट की, ना गन की दी है ना बुलेट की दी है। तो हम क्या लेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको हम ले लेंगे 0। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ली है, क्योंकि शूट करने के पहले, गन से बुलेट शूट करने के पहले बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थी, दोनों स्टेशनरी थी, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमने उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं दोनों की क्या ली है, 0 ली है। इतना क्लियर है। तो 6 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0.01 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया भाई, 0 हो गया। इतना क्लियर है। अब चलो फाइनल की बात करते हैं। जो फाइनल मोमेंटम है, सबसे पहले फाइनल मोमेंटम हम निकालते हैं किसका, गन का निकालते हैं। गन का मास कितना दिया गया है हमको, 6 kg। कन्वर्जन की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हमको इसकी वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो ठीक है, हम इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v1। फिर इसके बाद में फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे किस चीज़ का, बुलेट का, है ना। अब बुलेट का मास कितना दिया गया है, 10 ग्राम्स। तो इसको हमने केजी में जब कन्वर्ट किया तो कितना आया, 0.01। और इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 300 मीटर पर सेकंड। जो हमको केवल एक वेलोसिटी दी गई थी ना, वो किसकी थी, बुलेट की थी, वो भी कोलिजन के, सॉरी नॉट कोलिजन, वो भी जब आपने शूट कर दिया है उसके बाद वाली वेलोसिटी दी गई है, दैट इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। ज़रूरत तो नहीं है कन्वर्जन की, क्यों, क्योंकि स्पीड पहले से ही मीटर पर सेकंड में दी है, और मोमेंटम की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। अब 0.01 से 300 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा आंसर, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 3। तो आप टोटल मोमेंटम क्या निकलेगा दोनों का, फाइनल मोमेंटम, तो 6 × v1 + 3। ये रहा टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये रहा टोटल फाइनल मोमेंटम। क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, दैट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आया है, 0 आया है। फाइनल कितना आया है, 3 + 6v1, ठीक है, 3 + 6v1। अब हम क्या करेंगे, 3 को ले जाएंगे कहाँ, LHS में। जब RHS में RHS से LHS में जाएंगे या LHS से RHS में जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3 का साइन यहाँ पे क्या था, प्लस था, LHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6v1। v1 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -3 / 6 इज इक्वल्स टू v1। तो v1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, माइनस, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कितनी आया आंसर आपका, -0.5 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। क्या किया हमने, इनिशियल और टोटल फाइनल मोमेंटम को हमने कर दिया है इक्वेट, यानी कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है। इनिशियल वेलोसिटीज़ हमने 0 क्यों ली है गन और बुलेट की, क्योंकि दोनों ही शूट करने के पहले कैसे थे, रेस्ट पे थे, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी आई है इसमें माइनस साइन क्या हमें डिपिक्ट करती है, क्या बताती है माइनस साइन, माइनस साइन हमें ये बता रही है कि वेलोसिटी, गन ने जो है ना मूवमेंट तो शो किया, लेकिन मूवमेंट कैसा शो किया, पीछे की तरफ शो किया है। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जब हम आगे की तरफ जाएंगे, सपोज अगर हम टुवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं तो वेलोसिटी कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वहीं अगर हम वापस आ जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो नेगेटिव वेलोसिटी है ना, ये क्या बता रही है कि शूट हुआ, ये था गन और ये थी बुलेट। तो जैसे ही गन ने बुलेट को शूट किया, ठीक है, गन ने जैसे बुलेट को शूट किया तो बुलेट चली गई कहाँ, इस डायरेक्शन में, और पलट के बुलेट ने भी गन के ऊपर फोर्स लगाया था, जिसके कारण गन कहाँ गई, पीछे की तरफ गई। इतना क्लियर है आपको। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ हो। अब
एक और नया एग्जाम्पल, अच्छा उसके पहले ये जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था इसमें वेलोसिटी कैसी आई थी, पॉजिटिव आई थी। क्यों आई थी, कितनी आई थी, 22.5 मीटर पर सेकेंड आई थी आई गेस वेलोसिटी, है ना। उसका साइन कैसा था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव साइन हमें क्या बताता है कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहा होगा, है ना। पहले बॉल यहाँ पे कार ए थी, ये कार बी थी, ठीक है, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, कार ए भी इसी डायरेक्शन में आई थी, दोनों में टक्कर हुई, टक्कर के बाद में वेलोसिटीज चेंज हुई, ठीक है। और ए की तो हमें पता थी, ए की कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी, और हमें बी की निकाली थी, तो बी की हमने कितनी निकाली थी, 22.5 मीटर पर सेकेंड, शायद यही आया था आंसर, ठीक है। तो ये इसके साथ आया था पॉजिटिव साइन, मतलब क्या, पहले भी ये इसी डायरेक्शन में जा रही थी, टुवर्ड्स राइट ही जा रही थी कोलिजन के पहले, जब कोलिजन हो गया उसके बाद भी इसकी वेलोसिटी कहाँ गई, टुवर्ड्स राइट ही गई। इसका पॉजिटिव साइन यही बता रहा है कि कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वो कहाँ गई, टुवर्ड्स राइट ही गई। इतना क्लियर आप सबको। तो चलो अब हम करते हैं थर्ड हमारा क्वेश्चन सॉल्व। वो क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram. What is the velocity acquired by the block? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बुलेट फायर करी गई है गन से, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक पर एक बुलेट फायर करी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है जब बुलेट को हम ब्लॉक में फायर करेंगे तो बुलेट कहाँ चली जाएगी, उस वुडन ब्लॉक में जाकर के धंस जाएगी, घुस जाएगी। तो यहाँ से बुलेट को फायर किया गया, वो कहाँ आई, ब्लॉक पर आई, ब्लॉक में आकर के, ब्लॉक में ही आकर के बैठ गई। इतना क्लियर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जब बुलेट को फायर किया गया, बुलेट जब ब्लॉक पर आके घुस गई तो उस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी। अगेन हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। सबसे पहले तो हम टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, किस किस का निकालेंगे, बुलेट का निकालेंगे और ये जो हमारे पास ब्लॉक है इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम बोल रहे हैं कि बुलेट का मास कितना था, 10 ग्राम था, कन्वर्जन करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.01। तो इनिशियल मोमेंटम हम निकाल लेते हैं किसका, बुलेट का, ठीक है। तो मास इसका कितना दिया है, 10 ग्राम से, उसको केजीज में कन्वर्ट किया तो 0.01 आ गया। मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही थी बुलेट, 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रही थी, कन्वर्जन की ज़रूरत तो है नहीं, मीटर पर सेकेंड में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 4 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में क्या हमसे बोला गया है, अभी टोटल नहीं निकाला है, अभी हमने सिर्फ बुलेट का निकाला है, अब हम निकालते हैं किसका, ब्लॉक का। ब्लॉक का मोमेंटम कितना निकलेगा, इनिशियल मोमेंटम, उसका मास कितना दिया गया है, 900 ग्राम दिया गया है, केजी में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 0.9, है ना। अगर आप डिवाइड करोगे 900 ग्राम को 1000 से तो कितना आएगा, ये 2 0 इससे कट गए, बचा कितना 0.9, तो 0.9 इंटू, अब ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ब्लॉक की तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, वो तो क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आया इसका, इसका आया 4, किसका, बुलेट का, और ब्लॉक का कितना आया, 0 इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हम कर देंगे दोनों को ऐड, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा अपना 4 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब आ जाओ फाइनल मोमेंटम पे। फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। क्यों, अभी तक जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसमें जो दोनों ऑब्जेक्ट जो थे कोलिजन के बाद, या अगर गन ने बुलेट को फायर किया है तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी के साथ जा रहे थे। इस केस में क्या हो रहा है कि बुलेट आकर के वुडन ब्लॉक में आकर के धंस गई है ना, उसी में जा कर के रह गई है, उससे बाहर नहीं गई या उसको टच करते हुए नहीं गई, उसी में आकर के बैठ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी बुलेट की होगी। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक चल रहा था आगे ट्रक और उसके पीछे था एक बॉय, ठीक है। बॉय ने क्या किया, ट्रक भी जा रहा था, बॉय भी जा रहा था। ट्रक समझ लो स्लो जा रहा था, बॉय की स्पीड बहुत ज़्यादा थी।
अल्टीमेटली क्या हुआ, वो ट्रक के ऊपर जाकर के बैठ गया। फिर हमसे पूछा जाता है कि अब बताओ ट्रक की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब जब वो बॉय उस ट्रक पे जाकर के बैठ ही गया है, ट्रक भी चल रहा है, वो बॉय ट्रक के अंदर ही बैठा है, तो बॉय किस वेलोसिटी के साथ जाएगा, जिस वेलोसिटी के साथ ट्रक जाएगा। सेम केस यहाँ भी हो रहा है। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी अलग थी, ब्लॉक की अलग थी, लेकिन अगर बुलेट जाकर के उस ब्लॉक में बैठ ही गई है तो जिस वेलोसिटी के साथ ब्लॉक जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ बुलेट भी उसके साथ मूव करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक और बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, या आफ्टर शूटिंग, वो कितनी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं क्या, फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालते हैं सबसे पहले हम किसका, बुलेट का। ठीक है, तो उसका मास कितना दिया गया है, मास दिया गया है भाई 0.01 kg, है ना, और उसकी वेलोसिटी हमको भी पता तो है नहीं, बस इतना पता है कि उसकी और ब्लॉक की वेलोसिटी सेम है। तो चलो दोनों की वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी, v। फिर इसके बाद में अब हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, सॉरी ये बुलेट है नॉट गन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लॉक की वेलोसिटी निकाली है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी, ठीक है, गन नहीं थी। चलो फिर इसके बाद में ब्लॉक का मास कितना दिया गया है, ब्लॉक का मास हमने निकाला है 0.9 kg, 0.9 kg, और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। जितनी बुलेट की उतनी ब्लॉक की, जितनी ब्लॉक की उतनी ही बुलेट की। चलो ठीक है, इसको भी हमने मान लिया कितना, v। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये टोटल, ये फाइनल मोमेंटम था किसका, बुलेट का, ये था फाइनल मोमेंटम ब्लॉक का, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। कितना होगा, 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 0.091। तो 0.091 क्या आएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आया था, ये आया था 4, और टोटल फाइनल मोमेंटम कितना आया 0.91 kg मीटर पर सेकेंड। फिर से हम क्या करेंगे, अच्छा v भी तो है साथ में, हाँ v, ठीक है। अभी हमें वेलोसिटी नहीं पता है, बस इतना पता है कि बुलेट और ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। एक बार अगर बुलेट उसमें आकर के बैठ गई ब्लॉक में, अब दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। फाइनल मोमेंटम कितना है 0.91, ये हो जाएगा v। v को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 0.91, डेसिमल हटा दो, ऊपर 2 0 आ जाएंगे। आई गेस इसका 4 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, वो आप कर लीजिएगा कैलकुलेट। इज़ दैट क्लियर। हमने क्या किया, सिंपली बुलेट को जब शूट किया गया था, बुलेट का एक पर्टिकुलर मास था 10 ग्राम था, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें मोमेंटम निकालना है, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है उसकी। बुलेट को जब हमने शूट किया तो वो 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आ रही थी, आई और जाकर के ब्लॉक में घुस गई। इनिशियल मोमेंटम हमने बुलेट का कितना निकाला था, 0.01 इंटू 400 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक का हमने क्या निकाला था 0.90 इंटू 0.9 इंटू 0। 0 क्यों, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर ही था, वो तो जब उस पर गोली आकर के लगी तब उसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, क्योंकि वो फ्रीली सस्पेंडेड था, बस ऐसा लटका हुआ था। लटके हुए ब्लॉक में आकर के एक बुलेट घुसी तो वो थोड़ा सा हिलने लगा, किस वेलोसिटी के साथ हिला वही हमें निकालना था। हमें बस इतना पता था कि भाई जैसे ही बुलेट उस ब्लॉक में आकर के घुसेगी, दोनों ही सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगे। हमने एक ट्रक और एक बॉय का एग्जाम्पल भी देखा है। इज़ दैट क्लियर। फिर हमने क्या किया, टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल लिया, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी ब्लॉक और बुलेट की टोटल फाइनल वेलोसिटी। इतना क्लियर है। तो आई होप आपको अब कंजर्वेशन जो लॉ है मोमेंटम का वो समझ में आया होगा, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आज हमने देख लिए, तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स का पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो होगा बेस्ड किस पे, एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के, उस पे। इज़ दैट क्लियर। तो अब एक नज़र उन कोर्सेज और उन सिलेबस पे क्लास 4th टू क्लास 12th जिनका कंटेंट है रेडी, वीडियोज़ हैं आप तक अवेलेबल, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।